नेस्टेड इफ एंड एल्स हुआ था, और एलिफ वगैरह बीच में, इफ एलिफ और एल्स। ठीक है, वो तो आपका वही इफ एलिफ एल्स आपका उसी का है। एलिफ तो पाइथन में, मतलब मैं क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में मतलब पैटर्न प्रिंट नहीं, वो तो उसमें हुआ था, लूप में लूप हुआ में हुआ था, था। हाँ। जैसे मतलब डिसीजन मेकिंग के हमें मतलब कई कंडीशन दे दी जाए, कंडीशन के अंदर भी कंडीशन हो, हम्म। वो सब हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो हम्म, हमारा अप्रोच रहेगा, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज, फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स को डिटेल में देखेंगे, राइट। हम्म, और इफ एल्स और इफ, यहाँ पर एलिफ नहीं रहता, इफ एल्स इफ रहता है, ठीक है। और फिर अगर एल्स ठीक लिखना है है। तो एल्स होगा, ठीक है। और अगर आपको कमेंट आउट करना है तो आप अपना कर्सर से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी आप प्रेस कर दो, तो ये इसके लिए शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक। ठीक है। देन इसके आगे का हमारा अप्रोच रहेगा कि भाई, ये इफ एल्स हमने देख लिया। इफ एल्स के बाद हम देखेंगे पर्टिकुलरली कि लूप हम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, कि लूप हमारे हम्म, कितने टाइप्स के हैं। जैसे कि फोर लूप हम इसमें कर सकते हैं, रिपीट नाम का एक इसमें अलग से लूप है, इसमें वाइल लूप हम अच्छा। कर सकते हैं। और सारा कंडीशन वैसे ही है जैसे आपका पाइथन में या किसी भी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है, ठीक है। चलो इफ एल्स से स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो आपको पता है कि अगर आप सी से डिक्लेयर, यहाँ पर ए नाम से अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और वेक्टर को यूज़ करोगे, तो वेक्टर के अंदर में आप पर्टिकुलरली कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाइथन एलिमेंट्स, यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया पाइथन इज ऑसम, AWESOME, पाइथन इज ऑसम। और यहाँ पर ए को आपने रन कर लिया तो ए आपका क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड फाइनली ए को अगर आप प्रिंट करा दोगे तो ये ए आपका प्रिंट हो जाएगा, पाइथन इज ऑसम। इसी प्रिंट के साथ साथ में अगर मैं इफ एलिफ एल्स कंडीशन जो हमने कल पढ़ा था वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड, जैसे आप अपेंड पूछ रहे थे ना, अपेंड करके कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड अगर अब इसमें नहीं है, आपको लोअर में करना हो, अपर में करना हो, बहुत सारे फंक्शंस है, वो सब हम आगे देखेंगे जब हम बिल्ट इन। तो एक काम करते हैं ना, इसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस का देख लेते हैं, लूप के बाद का, तो फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हो, यूज़र ने कोई भी इनपुट दिया, यूज़र इनपुट, और इज इक्वल्स टू आपने बोल दिया कि भाई मुझे रीड लाइन के थ्रू यूज़र से इनपुट ले लेना है, और इनपुट में मैं प्रॉम्प्ट करवा सकता हूँ एंटर समथिंग। ये कोड रन कर लेंगे, इनपुट आ जाएगा। और फिर उसके बाद इफ पर्टिकुलर अगर यूज़र का दिया हुआ इनपुट INPUT, अगर आपका इन बिलोंग करता है किस में, वेक्टर ए में, इस पूरे को क्लोज कर लोगे। इसमें अगर बिलोंग करता है देन उस केस में प्रिंट कर देना एलिमेंट या वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अदरवाइज आप यहाँ पर एल्स कर सकते हो। एल्स में क्या कर सकते हो, आप अपेंड करा सकते हो। आपने बोल दिया अपेंड, यस या नो। अपेंड आप यहाँ पर ये किसी का यस सर। फंक्शन नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन है। आपने बोल दिया मुझे अपेंड में कराना है, ठीक है। तो जब आप अपेंड को कॉल करोगे इधर, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करना, ये कहता है कि भाई क्या अपेंड कराना है और किस में अपेंड कराना है। कह रहा है एक्स, यानी किस में अपेंड कराना है और क्या अपेंड कराना है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि किस में अपेंड कराना है, मैंने बोल दिया ए में अपेंड कराना है, क्योंकि ये रहा मेरा ए नाम का वेरिएबल। क्या अपेंड कराना है कि जो भी बंदे ने यूजर इनपुट में दिया, यानी कि यूजर अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है, यूजर इनपुट आप अपेंड करा देना और बोल देना वर्ड वर्ड हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको रन किया, रन किया, एंटर मेरे से कह रहा है, एंटर यहाँ पर कर लेंगे। पाइथन इज ऑसम आर ऑल्सो, ये रन कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे रन कर लिया, तो कह रहा है वर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, व्हाट एग्जैक्टली दैट वर्ड। अब जब आप ए को रन करोगे
तो आपको दिख जाएगा कि पाइथन इज ऑसम, लेकिन आपका पर्टिकुलर वो भी है, वो भी ऐड होना चाहिए। जरा देखते हैं कि डेटा कहाँ गया हमारा। एनवायरनमेंट में हमारा सारा डेटा आ जाएगा। हमने ए नाम से बनाया पाइथन इज ऑसम, एंड ए के साथ हमने यूजर इनपुट को अपेंड करा है। अपेंड हुआ नहीं ए, ओके ओके। ए के साथ जब आप अपेंड कराते हैं तो यहाँ पर आपको ये असाइनमेंट कराना होता है कि ए में स्टोर कर लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कि अब जो यस आपका यस। नया ए होगा वो ए में अपेंडेड हो जाएगा। इसको कोड को दोबारा रन कर लेते हैं हम। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। कह रहा है वर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ए को रन कराया तो पाइथन इज ऑसम आर ऑल्सो आया, राइट। तो इधर आपने बोल दिया कि अब जो मेरा नया ए है वो पुराना तो ए है ही, प्लस उसमें ये अपेंड भी हो गया। क्या अपेंड हो गया? जो यूजर ने इनपुट कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली इफ एल्स को यहाँ पर रन कर सकते हो। अब इफ एलिफ एल्स को हम कैसे रन कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन कैसे हो सकता है, या नेस्टेड इफ एल्स हमारा कैसे हो सकता है, तो वो सब यहाँ पर देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स या फिर इफ एल्स इफ, कंट्रोल शिफ्ट सी, कमेंट आउट। यहाँ पर मान लेते हैं कि यूज़र से हमने उसका मार्क्स ले लिया कि भाई मुझे मार्क्स बता दो कि आपके कितने मार्क्स आए, वो जितना भी बताए समथिंग। उसने यहाँ पर बोल दिया 56। मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ पर्टिकुलर कैंडिडेट के मार्क्स, इफ़ ब्रैकेट में मार्क्स, अगर ये मेरा ग्रेटर देन निकलता है, लाइक अगर ये मेरा ग्रेटर देन निकलता है 60% से, आजकल का जो इन जनरल अप्रोच है, तो आप बोल सकते हो कि प्रिंट पास विथ फर्स्ट क्लास डिवीजन। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास दूसरा कंडीशन भी है, एल्स और इफ। अब आपको यहां पर बोलना पड़ेगा एल्स इफ में आप क्या बोल सकते हो कि अगर उसके मार्क्स इस केस में भाई समथिंग 60 से ज्यादा, अगर 60 से कम है, ठीक है, यहाँ पर 60 से कम या फिर आपका, ठीक है 60 से कम हम यहाँ पर पास करा लेते हैं, मार्क्स लेस देन 60, तो इधर हम बोल देते हैं पास विथ सेकेंड डिवीजन। और एल्स इफ अगर इसके मार्क्स आपके लेस देन है पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल 30 से कम, डायरेक्टली नहीं 30 नहीं 40 से कम, तो नॉर्मल बोल देते हैं, पास नॉर्मली। और फाइनली एल्स, एल्स में हमने यहाँ पर बोल दिया, करली ब्रेसेस लगा रहेगा ध्यान रखना, एल्स में हमने बोल दिया कि प्रिंट फेल, जस्ट इसके बेसिस पे। तो इतने कोड को रन किया यहाँ पर आपने पूरे कोड को रन किया, तो आपको बोल देगा पास विथ सेकेंड डिवीजन। क्यों सेकेंड डिवीजन? क्योंकि 60 से कम था। अगर हम यहाँ पर 2 मार्क्स लेके आते हैं और इस पूरे कोड को रन कर देते हैं, एक मिनट, इस कोड को रन किया तो कह रहा है पास विथ सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन से कैसे पास हो गया भाई? अच्छा, क्योंकि ये ट्रू क्योंकि सर मार्क्स वो था 6 पे उससे प्रेजेंटेशन पहले में। फिर ट्रू हो रहा ना वैल्यू कहाँ पर? 60 पे। 2 आपका 60 से कम है। नहीं, इसमें बोल दिया ना कि यहाँ पर हमें एक और कंडीशन लेना था कि 60 से कम और हम्म, किससे ज्यादा? हाँ हाँ, 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा। तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू दिस मार्क्स, और ये 40 से कम, ठीक है। इस कोड को अब रन करेंगे, एलसिफ मार्क्स, एक मिनट। यहाँ पर आपको इस पाइथन का अप्रोच नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि मार्क्स लेस देन आपका 60 है, और मार्क्स एंड मार्क्स एंड का तो साइन आएगा ना। एंड नहीं, इसमें ना ऐसे भी अप्रोच नहीं चलेगा। एक मिनट, अगर जस्ट मैं बात करूं पर्टिकुलर, देखो एलसिफ का कंडीशन ना, हम दो हम राइट करेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। एलसिफ में हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि भाई 60 से अगर मेरा बड़ा है तो ये पास हो जाए फर्स्ट डिवीजन से। अगर 60 से कम है, जैसे कि ये मार्क्स आपका 60 से कम है, तो पर्टिकुलरली 2 आपका ये रन कर जाएगा, हमें रेंज पास करना पड़ेगा विद इन। तो वो कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं,
कि मार्क्स आपका बीच में सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि मार्क्स कितने से कम, 60 और 40 के बीच में, यानी कि मार्क्स आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 40 और मार्क्स आपका लेस देन 60, तो पास विद सेकंड डिवीजन। ये कहाँ पे इशू आ रहा है इसमें? मार्क्स अगर हमारा ये है पास नॉर्मली, अच्छा यहाँ पे भी कंडीशन छूट गया मेरा, 30 से ज़्यादा और 40 से कम, तो मार्क्स आपका 30 से ज़्यादा और 40 से कम, यानी कि मार्क्स लेस देन 40 एंड ग्रेटर देन 30, ठीक है, मार्क्स लेस देन 40 एंड मार्क्स ग्रेटर देन आपका 30, और फाइनल के केस में आपका फेल, ठीक है। मैनुअली आपको ये कंडीशंस देने पड़ेंगे। पाइथन में भी आई थिंक ऐसी अप्रोच में हम काम करते हैं, आई थिंक क्या ऐसे ही नॉर्मली करते हैं, कंडीशंस हम मेंशन करते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है ना कि नेस्टेड सपोर्ट कर लेता है, दोनों ऑपरेटर एक साथ सपोर्ट कर लेता है, कि मैंने लिख दिया कि मार्क्स जो है वो आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू दिस है 45 और लेस देन इज इक्वल्स टू है व्हाट, जो भी आपको मेंशन करना है समथिंग दिस, तो ये इस कंडीशन को भी रीड आउट कर लेता है, लेकिन आर इस टाइप के केस को आपका रीड आउट नहीं करेगा, आपको मैनुअल कंडीशंस में बताना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स आप यूज कर सकते हैं। तो इफ हो गया, एल्स इफ हो गया और एल्स हो गया, तो ये इफ एलिफ एल्स आपका लेडर बन जाएगा पूरा। इसमें कोई भी आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप एक नॉर्मल अप्रोच को फॉलो करो तो। जस्ट इसमें सर इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है सर, बताओ 60 पे फेल कर देगा शायद ये। क्या कर देगा, 60 पे फेल कर 60, देगा। हाँ सर। नहीं अच्छा, इज इक्वल्स टू यूज नहीं किया है ना, हाँ हाँ इज इक्वल्स टू यूज नहीं किया है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर इज इक्वल्स टू कराना पड़ेगा कि मार्क्स लेस देन और इज इक्वल्स टू, इसके बेसिस पे अगर हमारा है तो हमें पास विद सेकंड डिवीजन करा दे, और इसमें भी बोलना पड़ेगा मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू दिस 40, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 40, तो ये दोनों कंडीशंस होने चाहिए, और यहाँ पर भी 30 और 30 के बराबर, 33 होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी के केस में आपका फेल करा देगा। क्लियर है? यस सर। और बताओ, और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ये तो नेस्टेड इफ एल्स का है, बताइए। और क्या नहीं सर, यही काफी है। नहीं बेसिक एक आपको अप्रोच पता लग गया कि किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, राइट। हाँ नॉर्मली सर। बस इसमें यूज क्या हो रहा है, आपके करली ब्रेसेस यूज हो रहे हैं, करली हम्म। ब्रेसेस के अंदर आप सेम वही प्रिंट पे काम करोगे, और प्रिंट के साथ साथ आप मैंने बोला कैट भी आप लिख सकते हैं कैटेगोरिकल के लिए, तो कैट भी वो आपका लॉजिक, कैट पे काम करेगा क्या, लॉजिक तो सर सेम ही है ना वही। पूरा पूरा। अब ये नॉट जस्ट ओनली आर, वो थ्रू आउट यूनिवर्सल, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखो आप, जावास्क्रिप्ट भी सीखोगे यही लिखना पड़ेगा कोड, एक बेसिक अप्रोच ही फॉलो करता है। पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, सब केस में एक ही तरीके से, बस सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इफ एल्स लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे पाइथन के केस में हम पे और भी क्वेश्चंस हो सकते थे, यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट आपका अवेलेबल नहीं है तो वो हमने देख लिया, इफ एल्स के थ्रू करवा सकते हैं। अगर कंडीशनली कोई भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखवाना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। नेस्टेड इफ एल्स भी क्लियर है, मल्टीपल इफ एल्स भी क्लियर है, तो इसके आगे बढ़े फिर बताओ। इसके क्वेश्चन 3-4 हाँ सर। होंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इफ एल्स हमने देख सर लिया, भी। लूप का क्वेश्चन देख लेते हैं, लूप इसमें कैसे कर सकते हैं। तो भाई लूप बहुत ईजी है इसमें भी, जैसे पाइथन में आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ए नाम से कोई भी एक एलिमेंट बना लिया, और वो क्या होगा, आपका वेक्टर होगा, वेक्टर आपने बना लिया इधर, ठीक है। एरे भी बना सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप में हम देखेंगे। लिस्ट के लिए आप यहाँ पर LIST यूज कर लो तो ये लिस्ट आपको बना के दे देगा, सेम वही आपको सीक्वेंस ऑफ पास करना है। तो दोनों देख लेते हैं। C इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर, अच्छा इस तरीके से ना करके मैं ये कह रहा हूँ कि भाई C जो है 2 से लेकर के 20 ले लेना, ये स्टार्टिंग के क्लास में सिखाया था, ये रेंज ऑफ पास कर लेगा 2 से लेकर के 20, राइट, 19 वैल्यू, ये हाँ सेम। सर। यहाँ पर मैंने बोल ठीक। दिया कि 4i, सिंपल तरीका लिखने का, 4i इन, 4i इन व्हाट, ए,
करली ब्रेसेस आपको प्रिंट क्या कराना है हर एक आइट्रेशन में, आई, बस। नॉर्मली आप इसे रन करोगे, हर एक आइट्रेशन में ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को इसने पिक कर दिया 2 से लेकर के। तो ये ए आप यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, ये आप यहाँ भी लिख सकते थे 2 से लेकर के 5, और इतने कोड को आप रन करोगे तो मैनुअली वो रिटर्न कर देगा 2 से लेकर के 5। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। भाई नहीं आई सर। में लिख करके आप कोई और वेरिएबल भी आप अपना कॉल कर सकते हैं। तो बेसिक लिखने का तरीका यही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेस्टेड फॉर लूप अगर हमें लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर एक कोई भी पूरे लिस्ट के एलिमेंट को हमें प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। एस इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर ये लिस्ट डिक्लेयर कर लिया और इधर एलिमेंट हमने बना लिए, पाइथन इज ऑसम, ये रन कर लिया और इधर बोल दिया फॉर जे इन एस, प्रिंट करा लिया हमने हर एक आइट्रेशन में जे को, कोड को पकड़ा और यहाँ पर रन किया तो पाइथन इज ऑसम आ गया। बात बराबर है। इस तरीके से आप हाँ लिस्ट सर। डिक्लेयर कर सकते हैं। अपेंड भी पिक करेगा, वेक्टर भी पिक करेगा, बस दोनों में फर्क ये कि ये वेक्टर इसके लिए आपका नम्पी का एरे के फॉर्मेट में, वो सेम डेटा टाइप पे आपका उस तरीके से वर्क करेगा, राइट। अगर आपके सामने मैं बोलूँ कि भाई दो दो कॉमन आपके पास एलिमेंट हैं, आपको बताने, सॉरी, दो कॉमन लिस्ट हैं या दो कॉमन वेक्टर्स हैं, आपको ये बताने कि कॉमन एलिमेंट किन में मौजूद है और वो क्या मौजूद है, क्या ये हम यहाँ पर लूप के थ्रू कर सकते हैं रिजॉल्व। फाइंड कॉमन एलिमेंट्स। अगर ए नाम से एक आपने ये वेक्टर बनाया जिसके अंदर 1 3 5 और 8, ये कोट्स में क्यों ले लिए मैंने, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया। बी नाम से आपने बनाया सी, इधर आपने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया और 2 ले लिया। और सी नाम से आपने यहाँ पर बनाया फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स, और ये हमारा सॉल्व होगा नेस्टेड लूप्स के थ्रू, ठीक है। सी नाम से हमने यहाँ पर एक और वेक्टर बना लिया जिसमें 1 है, 3 है, 9 है और 0 है। अच्छा बताइए कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें। सर 3 अब 2। 2 एंड 3, राइट। हाँ तो इन तीनों को रन कर लिया, एबीसी हमारा बन गया। तो कैसे बनेगा बताओ। सर, पहले तो हम लूप चलाएंगे ए में फॉर फॉर आई इन आई ए, इन ए। ठीक है, फिर सर हम लूप चलाएंगे, इसी के अंदर एक और लूप चलाएंगे फॉर बहुत जे बढ़िया, इन बी। फॉर जे इन बी, और इसी के बगल में, हाँ, हाँ, तीसरा लूप फॉर फॉर के इन सी। के इन सी। अब सर हम इफ और एल्स का यूज कर लेंगे मैच करने के लिए। हाँ, इफ हमने कंडीशन में बोल दिया जहां पर, अब यहाँ पर ये डबल इक्वालिटी को सपोर्ट तो करता है लेकिन मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता। जैसे पाइथन में बोल सकते थे आई इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू के, है ना। लेकिन यहाँ पर बोलना पड़ेगा कैसे, कि जहां पर आई जे के बराबर हो एंड जे ही आपका किसके बराबर हो, के बराबर हो। तो उस केस में क्या कर लो, उस केस में प्रिंट करा लो किसे, उस केस में प्रिंट करा लो कॉमन एलिमेंट को। और एक बात आप यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर आप ना स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते जैसा आप उसमें दे सकते थे पाइथन में। तो यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन आता है, उसका नाम है पेस्ट फंक्शन। पेस्ट का मतलब है कॉन्कैटिनेट करना। इस पेस्ट के अंदर आप क्या क्या कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो वो बोल सकते हो। आप बोल सकते हो पहला मुझे लिखना है कि कॉमन एलिमेंट, एक तो ये पहला हो गया, और दूसरा आप क्या लिखना चाहते हो, आई। तो इस पूरे को ये क्या कर लेगा, एक सिंगल लाइन में शो करेगा और ये प्रिंट भी कर लेगा, क्योंकि प्रिंट के अंदर हम दो आइट्रेशन नहीं पास कर दिए, दो वेरिएबल ऐसे पास नहीं कर सकते, फिर कैट यूज करना पड़ता। तो इस पूरे कोड को रन करोगे तो कॉमन एलिमेंट आपके आ गए ना 3 और 2, यही थे हमारे कॉमन एलिमेंट, इसी के हाँ बेसिस पे सर। रिटर्न कर देगा। कोई भी बिल्कुल भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, मेरे को तो नहीं है बिल्कुल भी डिफरेंस। नहीं सर, सेम है, बस ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं। बस ब्रैकेट चेंज है। तो ऐसे ही आप अगर दूसरे लैंग्वेज का देखोगे और खुद आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल इधर मैंने कहा फॉर लूप इन जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर इमेजेस पे आप गए और समथिंग ये आपने पिक किया, ये वाला,
और इस कोड को आपने यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैब किया और देखिए ये जरा क्या कर रहा है इधर, बताइए। नंबर्स है, एक लिस्ट बना रखा है। 4 आपने, ये इनका असाइनमेंट का तरीका है, ठीक है। 4 ईच करके असाइन होगा इधर फॉर लूप, ब्रैकेट के अंदर ठीक। बोल दिया आपने, और ये इफ कंडीशन लगा दिया। जहां पर नंबर 45 मैच हो रहा है, ये प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और कंडीशन को ब्रेक करा लिया और फाइनली कंसोल डॉट लॉग करा लिया। कॉमन नहीं है सब कुछ। तो ये पूरा कोडिंग लाइन ही आपका एक तरीके से काम करता है। जस्ट एक जगह समझ लोगे तो बाकी जगह इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को जरूर गो थ्रू करना। भाई जब ये फोर लूप नेस्टेड हम लिख सकते हैं तो इसी के अंदर हमारे पास ब्रेक है ना, और कंटिन्यू है। तो यहाँ कंटिन्यू कंटिन्यू नाम से नहीं है, यहाँ कंटिन्यू नेक्स्ट नाम से है, ठीक है। कंटिन्यू को हम नेक्स्ट नाम से यहाँ पर ओके। लिखेंगे। तो किस तरीके से कंटिन्यू कराएंगे? अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास आपने बोल दिया a नाम से एक वेरिएबल है जो कि 2 से लेकर के 10 है, 2 से लेकर के 10, और इधर बोल दिया कि फॉर i in a if i की वैल्यू, अगर आपका पर्टिकुलर i की वैल्यू आपकी जो है ब्रैकेट के अंदर में इफ i इज इक्वल्स टू आपका 6 निकलता है, फॉर एग्जाम्पल इफ i इज इक्वल्स टू आपका 6 निकलता है, तो उस केस में आप नेक्स्ट करा लो, next, उस केस में क्या करा लो, नेक्स्ट करा लो। और अदरवाइज क्या करते रहो? तो अदरवाइज ये इफ से बाहर का कोड कहाँ लिखा जाएगा मेरा? इधर, यस या नो? यस। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा फोर लूप का रेंज है, ये मेरा इफ का है, और इफ के बाहर का अगर आपको कोड लिखाना है तो पहले भी बोल सकते थे इफ से पहले, लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन में आपका वो पिक नहीं करेगा, यहाँ पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट करा लो किसको, जस्ट आई को, और इतने कोड को रन करो। ए आई थिंक मैंने रन कर लिया है, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन कहाँ आ गया भाई? इसे हमने रन किया, ये हमारा डिक्लेयर हो गया, इसे हमने रन किया, इसमें क्या इशू है? 4 ब्रैकेट में हमने आई एन ए लिखा, एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं, आई एन ए, इफ आई की वैल्यू आपकी 5 निकलती है तो उस केस में आप क्या कर लेना, नेक्स्ट कर लेना, और अदरवाइज आप क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो। प्रिंट किसे? आई को करते रहो। इसे रन किया तो ये अब आपका रन कर रहा है। क्या डिफरेंस था पहले और अब में? देखिए 2 3 4, सेम ही आ रहा सर। नहीं पहले क्यों नहीं चल रहा था हमारा कोड? एक माइट इशू हो अच्छा। सकता है, हाँ ठीक है, वो क्लियर है। पहले हमने एल्स के जगह पे इसे लिख दिया था, यहाँ इफ हाँ के हाँ। जस्ट कहाँ पर, यहाँ पर जो ब्रैकेट क्लोज होता है क्या आता है यहाँ पर? एल्स लिखा आता है, और हमने एल्स की जगह प्रिंट लिख दिया था, राइट। तो ये एक इशू था, यही एरर आ रहा था ना, बिल्कुल। तो एल्स के साथ नहीं, हाँ अब सर ये। इसके स्कोप से बाहर लिखेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर एल्स का स्कोप था और एल्स के बाहर से लिख दिया। इसे रन किया तो देखिए आपका कौन सा आइट्रेशन स्किप हुआ है? बस 5th आइट्रेशन, 2 है, 3 है, 5। 4 हाँ है, सर। 5th स्किप हो गया, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। आई थिंक ये नेक्स्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नेक्स्ट कैसे काम कर रहा है। हाँ सेम सर। एज इट। क्या इसमें इन डेप्थ में और जाना है, बताइए? नहीं सर ठीक है। क्लियर है, ठीक है। बी नाम से आपने यहाँ पर एक और डिक्लेयर किया, 12 से लेकर के आप यहाँ 20 ले लो, और 4 जे इन बी इफ पर्टिकुलरली आपका, अब इस बार ब्रेक करा रहे हो आप लूप को, राइट, कि इफ जे का वैल्यू जब आपका मैच कर जाए 18 पे, 18 पे नहीं 15 पे, तो उस केस में क्या कर लेना, लूप को ब्रेक कर लेना, और अदरवाइज क्या करते रहो, अदरवाइज इस स्कोप से बाहर आकर के जे को प्रिंट करते रहो। और यहाँ पर जब आप रन करोगे, बी को रन कर लेते हैं, बी हमारा डिक्लेयर हो गया, इस कोड को रन किया तो आपका लूप देखिए 12 13 और 14 पे ही एंड हो गया, 15 नहीं आया, और 15 के बाहर आपका लूप को एग्जिट कर देगा। तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हो कि ब्रेक क्या करेगा आपका, लूप से आपको कोड को एग्जिट रोक कर देगा। देगा, कोड को रोक देगा और एग्जिट कर देगा लूप को, ठीक है। हाँ सर।
तो यही तो हमने वहां पे भी पढ़ा हुआ था और यहाँ पर भी हमारा इसी के बेसिस पे हमारा वर्क कर रहा है। तो यानी कि फोर लूप में इफ एल्स भी हमारा प्रॉपर रन कर सकता है, फोर लूप में हम ब्रेक और कंटिन्यू यानी कि नेक्स्ट के एलिमेंट के बेसिस पे भी काम करा सकते हैं, और सब कुछ इस सेम तरीके से काम करेगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस में करता है। भाई इसमें और आपने कोई एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, बताइए कुछ और क्या एग्जाम्पल हो सकता है फोर लूप के अंदर में। सर फोर लूप में जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करना हुआ, लाइक अगर मुझे स्ट्रिंग को रिपीट कराना हुआ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग को रिपीट कराने के लिए मल्टीप्लाई सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि आपने बोल दिया a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोट्स के अंदर में 5, और इधर आपने बोल दिया कि भाई प्रिंट करा देना a मल्टीप्लाई 10। इस तरीके से ये रन किया, ये रन किया, तो क्या कह रहा है, नॉन न्यूमरिक आर्ग्यूमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर। मना किया ना इसने, पाइथन तो नहीं करता था। कंट्रोल से सी कमेंट आउट। तो यहाँ पर हमारे पास रिपीट नाम से फंक्शन है। इस रिपीट के अंदर हम करवाते हैं कि क्या रिपीट कराना है, कितना रिपीट कराना है, ठीक है। तो इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि फोर आई इन, और रेंज हमने बना लिया 12 से लेकर 2 से लेकर के 2 से नहीं 1 से लेकर के जस्ट 5, और ध्यान रखना इसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड रहेगा। और यहाँ पर आपने बोल दिया कि रिपीट कर लो, REPEAT, रिपीट कर लो क्या। इसमें दो चीजें आपको बतानी है कि किस कैरेक्टर को और किसको, और ये आर्ग्यूमेंटेशन इसका कैसे रहेगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, रन करेंगे, क्या दिक्कत है इसे। एक मिनट, इतने कोड को हमने रन किया, तो यहाँ पर ये हमारा, सर रिपीट करना क्या है इसमें बताया थोड़ी है। नहीं रिपीट अभी हम कोड रन नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको इसका वो दिखा रहा था, डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा था। भाई यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मुझे ये रिपीट करना है, फॉर एग्जांपल डॉलर और 5 टाइम्स, ठीक है। और इस कोड को रन करते हैं और इसे प्रिंट करा लेते हैं। एक मिनट, प्रिंट नहीं होगा फिर इसमें पास, रिपीट जस्ट नॉर्मली REPEAT। रिपीट का डॉक्यूमेंटेशन हमारा आई थिंक पहले हमारा ये आएगा, दूसरा ये आएगा रिपीट। यहाँ पर आप रिपीट लिखोगे तो ये शो कर देगा, जो भी आपका फंक्शन है सब यहाँ पर आपका अवेलेबल रहता है। तो रिपीट में आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। रिपीट आपने बोला कि भाई रिपीट कराना है मुझे नॉर्मल कैरेक्टर को, रिपीट रिपीट। एक मिनट, हमारे पास रिपीट REPEAT, रिपीट रिपीट, अच्छा ओके 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 गाइस, ये तो दूसरा रिपीट हो गया। ये जो रिपीट है ये अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ये आपका एक लूप होता है और ये वो लूप को पिक कर रहा है, और यहाँ पर मुझे इसे रिपीट कराना है, किसको, स्ट्रिंग को रिपीट कराना है। तो इसके लिए हमारा अलग कोड होता है। एक मिनट, ये जो रिपीट में लिख रहा था ना इधर, ये रिपीट एक हमारा लूप है, राइट। तो इस लूप के लिए सो हम पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको शो भी किया कि रिपीट एक लूप की तरह काम करता है। ये एक बार देखो, अभी उसका देखते हैं कि वो आपका रेप्लिकेट, REPLI, ये रेप्लिकेट है, राइट। रिपीट मैंने बोल दिया फ्लो में, वो रेप्लिकेट नाम है किसका, मल्टीपल टाइम्स उसे शो कराने का, रेप्लिकेट। और रेप्लिकेट में आपने बोल दिया कि 5 बार मुझे दिखाना है, किसे, इस स्टार को। इसे रन किया तो देखिए 5 टाइम्स रिपीट हुआ ना, 1 2 3 4 5, राइट। तो आप इस तरीके से यहाँ ये मल्टीप्लाई किए, मतलब स्ट्रिंग को रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। वो रिपीट बोलते बोलते में रिपीट ही लिख दिया मैंने। अब इसके लिए हमारा क्वेश्चन था कि पैटर्न प्रिंट कराना है, तो 4 आई इन 1 से लेकर के 5 तक आपको क्या करना है, ये रिपीट करना है। लेकिन रिपीट करने में एक चीज़ ध्यान रखना कि इतने टाइम्स रिपीट करना है जितने टाइम्स आई आपका इंक्रीज हो रहा है। इस कोड को रन किया और यहाँ पर, सॉरी रेप्लिकेट, रिपीट नहीं रेप्लिकेट, और इसे हम प्रिंट भी करा रहे हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो गया, आया कि नहीं आया, 1
2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, राइट। इसमें थोड़ा हाँ लिखने सर। का अलग तरीका होगा। अगर इसी का रिवर्स कराना है, इसी का अगर रिवर्स कराना है तो रिवर्स के केस में हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग टू बैकएंड के बेसिस पे हमारा रन करे। सेम एज इट इज हमारे पास रिपीट फंक्शन भी आ जाता है। रिपीट ना ये एक हमारा लूप है, एक्चुअली रिपीट फंक्शन नहीं, ये एक हमारा लूप है, राइट। इसका काम होता है कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्टली आपका बाय डिफॉल्ट ट्रू कंडीशन लेता है। रिपीट आप जस्ट कह रहे हो कि इस काम को रिपीट करते रहो, और जब तक कंडीशन आप मैन्युअली ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये कोड को रिपीट करता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने एक काउंटर नाम से वेरिएबल बना लिया, काउंटर की वैल्यू आपने यहाँ पर डाल दी 0, और आपने बोला रिपीट, और रिपीट में आपने बोल दिया कि क्या रिपीट करना है। एक बार रिपीट का सिंटेक्स हमारा REPEAT, रिपीट रिपीट, हाँ ठीक है। रिपीट में आपने बोल दिया कि आपको क्या रिपीट कराना है। जस्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपको रिपीट कराना है, WORLD। तो ये क्या करेगा, ये ना रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इस कोड को रन करता हूँ तो ये वाइल वाइल ट्रू हमने पढ़ा है ना, यस या नो। तो ये यस सर। वाइल ट्रू की कंडीशन है। देखिए ये हेलो वर्ल्ड ये आपका इनफाइनाइट दे रहा है, राइट। तो इस केस में आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ठीक है करते रहो काम, लेकिन हर एक आइट्रेशन में आपको क्या करना है कि काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कराते जानी है। यानी कि आपको बोलते रहना है कि इफ कंडीशन के बेसिस पे, और जहाँ काउंटर मैच हो रहा है वहां पर कोड को ब्रेक करा दो, क्योंकि कंडीशनली ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया इफ काउंटर की वैल्यू सर इसे स्टॉप तो कर दो। अभी हो जाएगा ये हमारा। इफ काउंटर की वैल्यू अगर हमने बोल दिया इधर पर्टिकुलरली कितना 5, अगर काउंटर की वैल्यू हमारी 5 होती है तो उस केस में हमारा कोड क्या कर दे, ब्रेक कर दे, राइट। और अदरवाइज क्या कराते रहे इस काउंटर में, काउंटर में हमें काउंटर +1 कराना है। क्लियर। इस कोड को पिक किया और रन किया तो ये हमारा अभी चल रहा है, स्टॉप हो गया, दोबारा रन करते हैं। देखिए काउंटर की वैल्यू जब 5 आती है तब ये हमारा ब्रेक हो जाए, और हम हर एक आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीज करा रहे हैं। और इस कोड को रन करते हैं तो कितनी बार हेलो वर्ल्ड आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 6 बार क्यों आया बताइए। 0 से स्टार्ट हुआ जीरो सर। से स्टार्ट है तो 0 से 5 तक जाएगा, और 5 पे ब्रेक हुआ है क्योंकि आपने बोला कि जब उसके बराबर हो। अगर इस प्रिंट को आप बाहर लिख देंगे, एल्स की तरह लिख देंगे, तो आपका 5 ही टाइम्स प्रिंट होगा इस केस की, जस्ट इस केस के नीचे, क्योंकि ब्रेक आपका पहले हुआ यस है सर। ना, काउंटर आपका हाँ पहले रन सर। कर दिया। तो रिपीट भी एक काइंड ऑफ आपका लूप ही है, जो नॉर्मली लूप के बेस पे काम करेगा जैसे वाइल लूप काम करता है। बस वाइल लूप और रिपीट में फर्क क्या है कि वाइल के बगल में आप कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट के लिए आपको एक्सटर्नली कंडीशन डालनी पड़ेगी कि भाई जब काउंटर, एक आपने वैल्यू ले लिया कि काउंटर इसके समथिंग पहुंच जाए, तो उसके इसमें काउंटर को आप यहाँ पर जो हर एक आइट्रेशन में इंक्रीमेंट करते रहो, और जब काउंटर इसके बराबर हो जाए तब आप उस लोड ये लूप को ब्रेक कर लेना। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। हाँ सर। ऐसे ही वाइल लूप पाइथन में क्या करता है, और यहाँ पर क्या करेगा, वाइल के बगल में आप कंडीशन पास करोगे, ठीक है। तो वाइल के बगल में जो हम कंडीशन यहाँ पर पास करेंगे वो सेम एज इट इज रहेगा जैसे रिपीट के अंदर हमने पास किया, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग रहेगा। CONDITR। भाई आप यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल ले लोगे, सी नाम से एक हमने काउंटर वेरिएबल ले लिया 1, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया कि वाइल, या फिर ठीक है दूसरे तरीके से भी देख लेंगे, वाइल यहाँ पर जब तक आपका c <= आपका 5 है, तब तक आप क्या करते रहो, आप प्रिंट कराते रहो हेलो वर्ल्ड को, WORLD, आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते रहो। और हर एक आइट्रेशन में क्या करो बताओ, हर एक आइट्रेशन में इफ +1। कंडीशन नहीं, देखो यहाँ पर इफ कंडीशन देने की जरूरत है क्या, बताइए। नो। नहीं अगर नहीं आप सर। यहाँ पर जस्ट सीधा बोल दे कि हर एक आइट्रेशन में
आप सी में जा करके एक जस्ट वैल्यू ऐड ऑन करते रहो, तो ये नॉर्मली काम करेगा। सी को रन कर लिया, यहाँ पर इसे रन कर लिया, तो आपका ये कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, ठीक है, 3 to 5 टाइम्स आपका आ गया। हेलो यस सर। आर कर लोगे तो आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये पुराना कोड नहीं है, जस्ट यही कोड है। और क्या इशू रह गया हमारा, सी डिक्लेयर नहीं हुआ है, दोबारा से डिक्लेयर कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक है। हेलो आर। टेस्ट फंक्शन का क्या काम है बताइए। क्या सर? टेस्ट टेस्ट हेलो। टेस्ट टेस्ट अभी जो सुन, अभी पेस्ट जो मैंने बताया था, पेस्ट फंक्शन। पेस्ट फंक्शन सर? हाँ पेस्ट का सर एक एक प्रिंट के अंदर 2 प्रिंट कराने हो मतलब? नहीं, पेस्ट का काम है कॉन्केटिनेट करना, ठीक है, हाँ हाँ ध्यान रखना, कॉन्कैटिनेट। कॉन्केटिनेट कराना, ठीक है। वो पेस्ट वर्ड यूज है, थोड़ा सा अजीब है यार, क्योंकि सारा काम ना बाय डिफॉल्ट फंक्शंस बने रहते हैं इनके अंदर, ठीक है। सारे काम फंक्शंस के थ्रू होते हैं, इसीलिए ये आर फेमस भी है, क्योंकि कुछ याद नहीं रखना होता, सारे फंक्शंस आपको यहाँ लिस्ट मिल जाती है पूरी, और इन्हीं का यूज करके आपको सब कुछ रिजॉल्व कर लेना है। तो भाई वाइल लूप में आप, अगर आपको एलिमेंट प्रिंट कराना हो वाइल लूप के थ्रू, ELEMENTS एलिमेंट प्रिंटिंग कैसे करा सकते हैं बताइए। स्लाइसिंग तो पढ़ा हुआ है ना आपने, इंडेक्सिंग। हाँ सर। तो अगर वाइल लूप के थ्रू कराना हुआ तो, जैसे यहाँ पर ए नाम से हमने एक वेक्टर बना लिया, और यहाँ पर एलिमेंट्स हमने डाल दिया ये, ठीक है, ये फिल कर दिया, ये रन कर दिया, यहाँ पर ये हमारा वैल्यू आ चुका है ए। ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ी हुआ यहाँ पर। सर उसमें डैश के बीच में स्पेस आ गया सर वहाँ पे। कहाँ पर, ए में जो अपॉइंट किया अच्छा सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ अब क्लियर है, ठीक। देन फिर यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई एक काम करो कि वाइल का यूज करके हमें कराना है, तो वाइल आपको कोड को चलाना है इसके लेंथ से कम, राइट, लेंथ से कम। यहाँ पर आपने काउंटर वेरिएबल ले लिया, काउंटर बोल दिया सी 0 होगा, और जब तक सी लेस देन है LENGTH, लेंथ नाम का फंक्शन है, किसके लेंथ के, ए के लेंथ से, जब तक ये इसके लेंथ से कम है तब तक आप क्या करो, प्रिंट करते रहो। क्या प्रिंट करते रहो, सी का इंडेक्सर, सी का स्लाइसिंग करते हुए, इंडेक्सिंग है ना यहाँ पर, सी ऑफ व्हाट, हाँ सर। सॉरी सी ऑफ नहीं, ए ऑफ व्हाट, ए ऑफ सी, ठीक है। सी। और हर एक आइट्रेशन में सी को क्या करा लो, इंक्रीज करा लो, C+1 करा लो। इसको यहाँ पर रन करेंगे तो ये हमारे सारे एलिमेंट कॉल हुए कि नहीं हुए, 1 3 से लेकर के, हाँ सर। कुछ कॉल नहीं हुआ, एक आध रह गया, देखो कौन सा छूट गया हमारा, 5 छूट गया, क्यों छूट गया 5 जरा। क्योंकि सर लेंथ में +1 करना पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से। यहाँ पर इज इक्वल्स टू हम करवा लेते हैं, लेस देन और इज इक्वल्स टू, ये रन करेंगे तो 5 भी हमारा आ जाएगा, हाँ क्योंकि एक हाँ सर। पीछे हाँ तक रहता है ना, ठीक है, हाँ तो सर। वो एक आइट्रेशन पिक नहीं कर पाया। तो आप वाइल लूप का यूज करके सेम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। आई थिंक कोई भी अप्रोच में कंफ्यूजन नहीं है, सारा अप्रोच क्लियर है, जैसे हाँ पाइथन या सर। जैसे बाकी लैंग्वेजेस काम करता है। तो ये डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर हम जल्दी से डन कर लेंगे, और मेन हमारा फोकस होगा कि आर फेमस किस चीज़ के लिए है, आर फेमस है एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो वो डेटा हाँ एनालिटिक्स इस आर में ही हमें सीखना पड़ेगा दोबारा से, पांडास हो गया, नम्पी हो गया। और थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, आप यहाँ पर लिखो डेटा सेट, और डेटा सेट लिख के देख रहे हो, ये सारे डेटा सेट हैं आपके, आप ये इतने सारे डेटा सेट इसके पास अवेलेबल है, इनबिल्ट ही। बिल्कुल इनबिल्ट है, आर फेमस इसीलिए। आपने बोला कार्स, कार्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने कहा कि इसे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है, स्टोर हो गया। आपने कहा व्यू नाम का एक फंक्शन है, मुझे ए दिखा दो कैसा है, तो ये ए दिखा देगा। कह रहा है व्यू कुड नॉट फाइंड फंक्शन व्यू, व्यू की स्पेलिंग गलत हो गई है, जरा एक बार देख लेते हैं, वी VEIW, स्पेलिंग तो यही होती है, हाँ, ये हो गई। अच्छा कैपिटल वी है आपका, ठीक है, कैपिटल वी है। ये रन किया तो ये देखिए सारा टेबल आ गया, सब कुछ फटाक से काम करता है, ये सब कुछ इनबिल्ट है। यहाँ पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग कराना है, सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ शो कर देगा। भाई आपने कहा कि इसका पर्टिकुलर जो भी एनालिसिस करना है फर्दर इस डेटा सेट पे करना है, तो वो लोड करके हो जाएगा। तो ये आप एक्सप्लोर करके लाना, राइट,
इसके ओके लूप के आगे का टॉपिक कल हम देखेंगे फंक्शंस कि इसमें इनबिल्ट फंक्शंस बाय डिफॉल्ट फंक्शंस पे कैसे हम काम कर सकते हैं और फेमस किस लिए है। जैसे कि आपने बोला कि भाई a इज इक्वल्स टू पाइथन, आपने यहाँ पर लिख दिया, ये रन कर दिया। आपने कहा कि मुझे इसे ना लोअर केस में, ये अपर केस में करना है। अपर आपने लिखा टू अपर, ठीक है, टू अपर लिखोगे ए, तो यहाँ पर देखिए नीचे आंसर आ गया ना पाइथन। हाँ ऐसे ही सर। टू लोअर लिखोगे तो आपका लोअर फंक्शंस लिख देगा। तो सब कुछ है इसके अंदर, बस किसी डेटा का टाइप ना हो करके इनबिल्ट फंक्शंस में पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इनबिल्ट फंक्शन पे करेंगे। अच्छा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है ना मंजीत? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्लियर है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, सिंटेक्स देख पा रहे हो, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखा है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए डन करें। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो कल अवेलेबल रहोगे?